स्वागत है करंट अफेयर खजाना में। तो आज है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल के सारे करंट अफेयर देख ले। इधर आपको मिलेंगे करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं आपको इधर और क्या मिलेगा। स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे। आज से रिलेटेड सारे फैक्ट्स दिए जाएंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लें एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कि बोल रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, जो छोटी छोटी बात है उसको ही सीरियसली नहीं ले रहा है, तो बड़े मसलों पे क्या वो सीरियस होगा। उनका कहने का मतलब है बेसिक, जब एकदम बेसिक ही चीज़ वो सीरियस नहीं ले रहा है तो अभी बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा तो थोड़ी ना सीरियस लेगा। यानी कि जो सीरियस रहने वाले बंदे नहीं हैं, आपको उन लोग से दूर रहना है जो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। तो चलिए अब पहला प्रश्न देख लें। देखिए, निम्न में से कौन सी महिला हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इनका नाम क्या है? प्रियंका मोहिते। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, अन्नपूर्णा महिला AM इज इक्वल टू PM है। ट्रिक देखिए, AM यानी क्या, अन्नपूर्णा जो माउंट है उस पर महिला चढ़ गई जिनका नाम क्या है? प्रियंका मोहिते। यानी कि AM यानी कि अन्नपूर्णा महिला इज इक्वल टू PM यानी कि प्रियंका मोहिते। यानी कि अन्नपूर्णा माउंट पे महिला चढ़ी है जिनका नाम क्या है? प्रियंका मोहिते। PM प्रियंका मोहिते। चलिए आइए इनसे इन्फॉर्मेशन क्या है। विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रियंका मोहिते हाल ही में पहली भारतीय महिला बन गई हैं। देखिए वो सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड बायोकॉन के अनुसंधान संगठन के साथ काम करती हैं, जो दवा की खोज करती है और अन्य कंपनियों को बेचती है। यानी कि दवा की खोज करके वह फॉर्मूला दूसरे कंपनियों को बेचती है। उस कंपनी का नाम क्या है? सिंजेन से सिंचेन याद आता है, सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड बायोकॉन। तो चलिए अब देख ले अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य ने हाल ही में एक नया इम्यून एस्केप कोविड-19 वेरिएंट पाया गया? इम्यून एस्केप तो कहाँ पाया गया है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ट्रिक क्या है? न्यू वेरिएंट का जिसका नाम है, देखिए इम्यून एस्केप, तो न्यू वेरिएंट पाया गया जिसका नाम इम्यून एस्केप है। कहाँ पाया गया? वेस्ट बंगाल इज इक्वल टू WB यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए न्यू वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम है एस्केप, कहाँ पाया गया है? वेस्ट बंगाल, WB यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। देखिए भारत के जो पश्चिमी बंगाल राज्य में हाल ही में एक नया इम्यून एस्केप कोविड-19 वेरिएंट पाया गया है, जो कि SARS-CoV-2 वेरिएंट कथित तौर पर प्रतिरक्षक से बच सकता है। देखिए डबल म्यूटेंट वेरिएंट है जिसके समान है, जो 18 राज्यों और भारत के संघ शासित प्रदेशों प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में पाया गया है। यानी कि प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में पाया गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में तेज़ी से कोविड-19 बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये वेरिएंट बहुत ही खतरनाक है। अगला प्रश्न देख ले। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल जीतकर कौन से स्थान पर है? तो 14 मेडल जीतने के बाद भारत है तीसरे स्थान पर। तो देखिए एसी कुश्ती इज इक्वल टू थर्ड पोजीशन मेडल 14 मेडल। यानी कि एसी यानी कि देखिए एशियाई कुश्ती में AK, ऐसे तो AK रहना चाहिए, AK कुश्ती में देखिए AK कुश्ती यानी कि एशियाई कुश्ती में एशियाई चैंपियनशिप देखिए एशियाई चैंपियनशिप है। एशियन एशिया चैंपियनशिप जो कुश्ती है, एशियाई चैंपियनशिप की जो कुश्ती है उसमें थर्ड पोजीशन पे भारत 14 मेडल जीत के। एसी यानी कि क्या, देखिए एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती में थर्ड पोजीशन पे है भारत 14 मेडल जीतने के बाद। आइए देख लें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत 14 मेडल जीता, जिसमें से 5 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 6 कांस्य हैं, जीतकर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। देखिए इस 34वीं चैंपियनशिप में ईरान और काजिकिस्तान दोनों पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने 17 मेडल जीता है, उन दोनों ने 17 मेडल जीता है, भारत ने 14 मेडल जीता है, तो तीसरे स्थान पर है। 23 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, 23 को पुस्तक दिवस, 23 को बस पुस्तक दिवस, एकदम सिंपल रटेंगे, पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को देखिए विश्व पुस्तक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक का हर व्यक्ति के जीवन में अतुल्य योगदान होता है, इसीलिए यह पुस्तक का महत्व बताने के लिए यह पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ताकि पुस्तकें हमारे जीवन में कितनी अहम है उसकी महत्वपूर्णता बताने के लिए मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। देखिए विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है?
विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का कौन सा स्थान है? 142वें स्थान है। तो आपको याद कैसे रखना है? प्रेस फ्रीडम, पीएफ इज इक्वल टू 142 इंडिया। पीएफ तो आप जानते होंगे, प्रोविडेंट फंड। तो देखिए इधर क्या लिखा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो आपको कैसे याद रखना है? प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस फ्रीडम की जो रिपोर्ट है उसमें 142वां स्थान है इंडिया का। प्रेस फ्रीडम जो रिपोर्ट है उसमें 142वां स्थान है इंडिया का। चलिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। 180 देशों की सूची में देखिए कौन टॉप पर है? नॉर्वे पहले स्थान पर है। यानी कि ये जो प्रेस का है रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता, इस पर नॉर्वे जो है, नॉर्वे इसमें टॉप पे है। जाइए अगला प्रश्न देख लें। निम्न में से किस देश के द्वारा नई डिजिटल मुद्रा ब्रिटकॉइन खोजी जा रही है? ब्रिटकॉइन जैसे बिटकॉइन वैसे ब्रिटकॉइन। तो किसके द्वारा? यूके, यूनाइटेड किंगडम द्वारा। तो देखिए ब्रिटकॉइन COIN नहीं रहेगा, ब्रिटकॉइन यानी कि देखिए ब्रिटकॉइन खोजी जा रही है यूके द्वारा, ब्रिटकॉइन यूके द्वारा। बस सिंपल सी ट्रिक। देखिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा नई डिजिटल मुद्रा ब्रिटकॉइन खोजी जा रही है, जिसके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रित बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन करने के लिए कार्य कर रहा है। यानी कि इससे क्या क्या लाभ होगा, उसके लिए केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन, इससे पता लगेगा कि डिजिटल यानी कि डिजिटल मनी से कितना लाभ होगा। ये कौन पता कर रहा है? जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस गणराज्य ने के जीव विज्ञानी हेल इब्राहिम ने एक नए खोज गए कीट का नाम कोरोना वायरस का नाम रखा है? तो कौन सा कीट का नाम क्या है? कोसोवो नाम का कीट है। कीट का नाम है कोसोवो, जिसका नाम इब्राहिम जी ने रखा है कोरोना वायरस। तो देखिए कीट का नाम है कोसोवो, इसको खोजा किसने? इब्राहिम जी ने। इब्राहिम लोदी जी के बारे में तो हिस्ट्री में बहुत दिया गया है, तो आप इब्राहिम तो इजी पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं। कोसोवो गणराज्य के जीव विज्ञानी हेल इब्राहिम ने एक नए खोजे गए कीट का नाम कोरोना वायरस यानी कि देखिए पोटमोफाइलेक्स कोरोना वायरस के नाम पर रखा है। उन्हें यह प्रजाति कोसोवो के पश्चिमी बेचकेट नेमूनो नेशनल पार्क में मिली है। कहाँ मिली है? बेचकेट नेमूनो नेशनल पार्क में यह प्रजाति उन्हें मिली है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया है? तो ये किस देश के पीएम है? तो ये जापान के पीएम है योशिहिदे सुगा, जिन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो देखिए पीएम ऑफ जापान कैंसल इंडिया टूर, यानी कि जो पीएम ऑफ जापान है उन्होंने क्या कर दिया है? अपना दौरा कैंसिल कर दिया। योशिहिदे सुगा जी ने अपना भारत का दौरा कैंसिल कर दिया। इसके पहले 26 जनवरी को जो जॉनसन जी आने वाले थे, आपको तो पता ही होगा, बोरिस जॉनसन जी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी रद्द कर दिया था इसी कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। 5 जनवरी को ये खबर आई थी कि उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ कोविड-19 बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था, नया वेरिएंट आ गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अपना देश देखूंगा, बाद में मैं दूसरे के देश में जाऊंगा, पहले मैं अपने लोगों को बचा लूँ। इसीलिए वह भारत नहीं आ पाए थे गणतंत्र दिवस पे। तो चलिए कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से देखिए यूके के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन के बाद अब जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना भारत का दौरा रद्द किया है। योशिहिदे सुगा जी ने भारत के साथ फिलीपींस का दौरा भी टाल दिया है। उन्हें अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भारत का दौरा करना था, यानी कि इसी हफ्ते में, लगभग इसी हफ्ते में आने वाले थे, यानी कि अगले हफ्ते में आने वाले थे। अभी तो अगले हफ्ते में आने वाले थे, लेकिन क्या करें अभी कोविड-19 बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए वह नहीं आ पाए। ये बहुत ही दुखद खबर है। आ जाते तो हम लोग के कुछ दोस्ती और भी बढ़ जाती है अपनी, लेकिन अभी अपना देश भी तो उन्हें देखना है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे। देखिए रूस ने 1877 में ऑटोनोम साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी, और स्पेन ने 1898 में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। यानी 2 लोग ने युद्ध की घोषणा की थी। ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ रूस ने घोषणा की थी युद्ध की, और स्पेन ने 1898 में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। तो चलिए ये थे सारे फैक्ट्स। सारे वीडियो इधर ही ख़त्म होते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है, तब और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय 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 बाय।